देश में 2024 का चुनाव चल रहा है। ऐसे में कह सकते हैं कि चुनाव का अंतिम चरण है। झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी अंतिम चरण का मतदान 3 जिले में हो रहे हैं, जिसमें गोड्डा, राजमहल और दुमका शामिल है। ऐसे में कह सकते हैं कि अंतिम चरण झारखंड की राजनीति के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर हम झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड में जिस तरह से चुनाव 3 चरण में समाप्त हुए हैं, ऐसे में चुनाव समाप्ति के बाद कई समीकरण सामने आते नजर आए। लेकिन अगर हम बात करेंगे आज चुनाव को लेकर के तो जेएमएम के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि संथाल का इलाका जेएमएम का गढ़ माना जाता है और शिबू सोरेन का इलाका माना जाता है। ऐसे में कह सकते हैं कि राजमहल की बात करें तो राजमहल लगातार जेएमएम के कब्जे में रही है। वहां से अगर 2019 की बात करेंगे तो 2019 में वहां से विजय हांसदा चुनाव जीते थे। अगर दुमका की बात करें तो दुमका पिछले बार बीजेपी के कब्जे में गई थी, वहां से सुनील सोरेन ने चुनाव जीता था। लेकिन इस बार सुनील सोरेन को बदल करके बीजेपी ने वहां से सीता सोरेन को उतारा है। तो कहीं ना कहीं संथाल का जो चुनाव है काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और अगर गोड्डा की बात करेंगे तो गोड्डा में इस बार भी बीजेपी की तरफ से निशिकांत दुबे चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं महागठबंधन ने अपने कह सकते हैं कि प्रत्याशी में चेंज किया और प्रदीप यादव इस बार गोड्डा से चुनाव लड़ रहे हैं। तो काफी महत्वपूर्ण है ये अंतिम चरण का चुनाव, क्योंकि अगर बात करें तो अंतिम चरण में संथाल के इलाके में जिस तरह से वहाँ पे आदिवासी समुदाय के संख्या बहुत ज्यादा है और ऐसे में कह सकते हैं कि 18 से 24 सीटें विधानसभा की सीटें इस इलाके से आते हैं। तो काफी महत्वपूर्ण है दोनों पार्टियों के लिए। और कह सकते हैं कि आज शाम को जैसे ही चुनाव के जो वोटिंग है वो समाप्त होगी, उसके बाद कह सकते हैं कि जो जीत और हार का आंकड़ा है लगभग शाम को 7 बजे से सभी टीवी स्क्रीन पर आपको देखने को मिल सकता है कि झारखंड में कितने सीटें बीजेपी को आ रही है और कितने सीटें महागठबंधन जीत रहे थे। ऐसे तमाम चीजें हैं, तमाम चीजों पर कह सकते हैं कि सभी पार्टियां अपनी अपनी नजर रख रही है। लेकिन अगर हम बात करेंगे झारखंड की 14 लोकसभा सीट पर तो 14 लोकसभा सीटों पर परिणाम क्या आएगा ये तो मतगणना के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन जिस तरह से सभी पार्टियों ने अपने अपने तरीके से मैदान में संघर्ष करते हुए नजर आए, एक तरफ जहां बीजेपी कह सकते हैं कि 14 के 14 सीटों पर क्लीन स्वीप करने की बात कह रही है, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन बीजेपी को रोकने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। अगर झारखंड का संथाल इलाका की बात करें तो झारखंड का संथाल इलाका झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ माना जाता है। ऐसे में अंतिम चरण में हो रहे चुनाव संथाल और सभी पार्टियों के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक तरफ जहां शिबू सोरेन की विरासत बचाने के लिए कल्पना सोरेन मैदान में संघर्ष करते हुए नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी घुसपैठियों के नाम पर जनता को अपने ओर आकर्षित करते नजर आए। ऐसे में कह सकते हैं कि 4 तारीख को जब चुनाव परिणाम सामने आएंगे तो पता चल पाएगा कि किस पार्टी को कितना सीटें कहां से मिली है। लेकिन इस बार की बात करें तो इस बार अंतिम चरण के जो चुनाव हो रहे हैं, इस बार जो स्थानीय मुद्दे के साथ वहां की जनता वोट कर रही है और कह रही है कि युवाओं को रोजगार चाहिए, देश को आगे ले जाने के लिए मजबूत सरकार चाहिए। और कह सकते हैं कि जिस तरह से देश में कई ऐसे समस्या है, चाहे नाली हो, जल हो, पानी हो, तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर के वहां की जनता इस बार कह सकते हैं कि संथाल की जनता विकास के नाम पर वोट कर रही है। हम संथाल की जनता जो मतदान करना है उन जनता से हम आपको किस जनता से बात कराएंगे कि उन्होंने वहां की जनता ने किस कह सकते हैं कि वहां की जनता ने किस उम्मीद के साथ मतदान किया, तमाम वो चीजें हम वहां की जनता की भी बातें सुनाएंगे। लेकिन कह सकते हैं कि जिस तरह से इस बार कड़ी टक्कर देखी गई है झारखंड में 14 लोकसभा सीट पर, कहीं ना कहीं सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से दम भरते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि चुनाव परिणाम जब 4 तारीख को बाहर आएगा तो पता चल पाएगा कि किन पार्टियों को कितनी सीटें मिली है। फिलहाल चलिए हम आपको सुनाते हैं कि संथाल इलाके से जो मतदान करने आए मतदाता वो क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, जो रुझान देखने को मिल रहा है, जामतड़ा विधायक होने के नाते जो मैं देख रहा हूँ, जो सर्वे मैंने किया, एकदम बम्पर वोट चल रहा है महागठबंधन के प्रत्याशी को। और शहरी जो वोट है आप देख सकते हैं, उसमें जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। ये साफ संकेत है कि लोगों ने मोदी जी को नकार दिया और यहाँ तीर तीर चलेगा, तीर चलेगा। और इस बार महागठबंधन के प्रत्याशी जो हमारे नलिन सोरेन को जीतने से कोई रोक नहीं सकता। मैं ये कह सकता हूँ, देखिए राहुल जी की जो आंधी है, उन्होंने जो पसीना बहाया है, लोगों ने उनको पहचान लिया, उनको समझा। आज देश के प्रधानमंत्री बताइए, कन्याकुमारी में आप चले गए, हम लोग कष्ट में हैं, किस हाल में है। क्या आपको कन्याकुमारी जिता देगा? क्या आपको 15-10 साल आपने क्या किया उसका हिसाब जनता मांग रही है। आज खाने को नहीं है, अनाज नहीं है,
रोजगार नहीं है, बेरोजगारी का अंबार है, कल कारखाने आपने बंद कर दिया, उसका हिसाब जनता ले रही है। आज देख सकते हैं शहरी वोटरों में जरा भी रुझान नहीं है। जो पिछली बार जब वोट हुआ था तो मोदी 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 करके एक लाइन लगा दिया था वोट, आज साफ संकेत दिया है कि वोट कम है शहरियों में, और ग्रामीणों में जो है अंबार वोट, लगता है बम्पर वोट, फायरिंग चल रहा है इंडिया महागठबंधन के पक्ष में। ऐसी चाहिए जो जन की बातों को आगे तक ले जाए और हमारे भविष्य की कामना करे। क्या नाम है आपका? पंकज पांडे। झारखंड का विकास के लिए आज मौसम अच्छा है। हम लोग वोट देने के लिए आए हुए हैं रानीगंज में, और उसके बाद जो है कि वोट से बहुत कुछ ले जाना है आगे देश को, जैसे देश का विकास हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या कुछ हो, ये सब आगे बढ़ना चाहिए देश के लिए। कि हमारे यहाँ क्या है कि झारखंड में बहुत सा है, अभी पानी का समस्या है, बहुत पानी का समस्या है, पानी नहीं है, पशु को पिलाना पड़ता है। उसके बाद हमारे जो भी है विधायक है, नेताजी है, ध्यान देते नहीं है। गांव का आदमी को बहुत दिक्कत हो रहा है पानी के लिए, अभी पानी होना चाहिए। कोई भी विधायक आता है 5 साल के लिए कहता है कि नहीं मैं ये करूँगा वो करूँगा, कोई करता तो है नहीं। दिक्कत हो रहा है इनको, इनका पशु है। देखिए मैं तो यही चाहता हूँ देश का विकास हो, हर आदमी को रोजगार मिले, और यही चाहता हूँ कि रोजगार मिले, सब देश आगे बढ़े, हमारे देश की सुरक्षा है, बॉर्डर हो मजबूत हो, ये तो मैं चाहता हूँ। इसीलिए हम लोग वोट देने के लिए आए हैं। आज मौसम सुहाना है। और कोई बोली? ये लोकसभा का वोटिंग है। हाँ, लोकसभा का वोट दिया हूँ, इसमें लोकसभा का वोट दिया हूँ। इसमें तो मैं चाहता हूँ कि जो देश को आगे बढ़ाएगा उसी के लिए मैंने वोट दिया हूँ। जो देश को आगे बढ़ाएगा, विकास करेगा, ये हमारे देश को एकदम सबसे बड़ा नेता बनाएगा वर्ल्ड क्लास में, उसी के लिए मैं वोट दिया हूँ। सबसे पहली बात है कि नियोजन, गरीबी और अशिक्षा, ये बहुत बड़ी मुद्दा है ना। इस मुद्दे पर सरकार को सकारात्मक कदम लेना चाहिए। और जो आज का जो सबसे बड़ी चीज़ है, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। लोग बेरोजगार हैं, युवा लोग सड़क पर घूम रहे हैं डिग्री लेके। सबसे बड़ी मुद्दा होगी कि उनको नियोजित कैसे सरकार करे, और इस बढ़ते हुए महंगाई को किस प्रकार सरकार देखे। महंगाई चरम सीमा पर है, जिस पर कोई सरकार का लगाम नहीं है। इस पर सरकार को बहुत सुरक्षित रूप से विचार करना चाहिए। कैसी सरकार आप चाहते हैं? जो नियोजन नीति दे, गरीबी दूर करे, महंगाई को कम करे, ऐसी सरकार चाहते हैं। यही उद्देश्य लेकर मतदान। जी। क्या नाम है आपका? राजीव कुमार। तो आपने सुना कि संथाल इलाके के जो मतदाता थे, मतदान करने आए, मतदान करने के बाद उन्होंने मीडिया से क्या कुछ कहा। आपने सुना कि किस तरह से उन्होंने विकास की बातें की, किस तरह से उन्होंने रोजगार की बातें की, युवाओं को रोजगार मिले, देश के साथ सरकार मिले, ऐसे तमाम चीजों पर नजर रखते हुए वहाँ के मतदाता ने मतदान करते हुए नजर आए। सबका अपना अपना विजन होता है, सबका अपना अपना व्यू होता है, सब अपने अपने तरीके से नजर रख रहे हैं इस चुनाव को लेकर। कह सकते हैं कि 2019 में जो चुनाव थे वो दूसरे तरीके से लड़ा गया था, लेकिन 2024 का चुनाव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसे में कह सकते हैं कि अगली सरकार किसकी होगी ये तो 4 तारीख को ही पता चल पाएगा। लेकिन जिस तरह से झारखंड में चुनाव सभी पार्टियों ने अपने अपने तरीके से चुनाव लड़े, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि दोनों पार्टियों के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इस चुनाव के बाद 6 महीने के बाद झारखंड में विधानसभा का चुनाव होता है और संथाल के इलाका जेएमएम के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे कि किस तरह से सुबह जब मतदान शुरू हुआ तो सुबह 7 बजे से ही जो मतदाता थे पोलिंग बूथ पर आए। खासकर महिलाओं की संख्या अधिक देखी गई। दोपहर की बात करेंगे तो दोपहर में कह सकते हैं कि थोड़ा मतदान धीमा हुआ। अब तक ओवरऑल मतगणना जितनी हुई है, अगर प्रतिशत की बात करें तो लगभग 40 से 45% मतदान हुए हैं। तो तमाम वो अपडेट हम आपको दे रहे थे, अपने दर्शकों को दे रहे थे और दिखा रहे थे कि किस तरह से संथाल का अंतिम चुनाव कितना संघर्षपूर्ण देखा जा रहा है। अपने सहयोगी रिजवान के साथ मैं नौशाद, कोलांचल संवाद, रांची।